हे हेलो वेलकम बैक गाइस, होप यू ऑल आर वेल। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने आया था। वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 45 मार्क्स का वेटेज वाला सिलेबस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 13 कंसाइनमेंट। टॉपिक नंबर 13 कंसाइनमेंट। हमने देखा है कि नॉर्मल बिजनेस में व्हाट वी डू, हम परचेज करते सेल करते, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन केस वी आर अ ट्रेडर, हम परचेज करते सेल करते। इन केस वी आर मैन्युफैक्चरर, हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उस पर कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं एंड देन उससे हम सेल करते हैं। ओके, तो नॉर्मली बेसिकली सेल्स ये एलिमेंट हर बिजनेस में मौजूद है। ओके, लेकिन साहब हमें हमारा सेल्स बढ़ाना है, हमें हमारा सेल्स बढ़ाना है। तो इन दैट सिनारियो वी अप्लाई वेरियस टेक्निक्स। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या देखा था सर हमने? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। उसमें क्या था साहब? सर हम हमारे गुड्स भेज रहे थे, हमने हमारे गुड्स जो बायर है, बायर की लोकेशन पे सेंड किया था। ओके, लेकिन हमारे बुक्स में हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि सर सिर्फ अभी पोजीशन ट्रांसफर हुआ था, सामने वाले व्यक्ति ने अप्रूव नहीं किया था, है ना। जब तक सामने वाला व्यक्ति उसे अप्रूव नहीं कर रहा था, हम उसे सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सेल्स बढ़ रहा है। लाइक हमने क्या एग्जांपल लेके थे? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन। व्हाट दे आर फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट, सेम प्रिंसिपल। दे आर यूजिंग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जब तक सामने वाला व्यक्ति उस गुड्स को अप्रूव नहीं करता, या फिर साहब वो जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 30 दिन का टाइम पीरियड है, 30 दिन में अगर हमें कोई सामने से जवाब नहीं आ रहा है, इन दैट सिनारियो हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि सेल्स हो गया है। या फिर सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से हमें से ये हमें पता चलता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एनी एक्टिविटी डन बाय द बायर which leads us to the conclusion that he has accepted the goods, then and only then we were recording it as sale, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के वजह से साहब हमारा सेल बढ़ रहा था, है ना। तो ठीक उसी तरह अनदर कंसेप्ट, अनदर स्पेशल ट्रांजेक्शन इन नॉर्मल बिजनेस इज कंसाइनमेंट। क्या है साहब ये कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट भी कुछ कुछ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की तरह ही होता है। बट कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में भी दो पार्टीज होती है, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। एक होता है सर कंसाइनर, लिख लेना है साथ ही साथ। एक होता है सर कंसाइनर, एक होता है कंसाइनर एंड द सेकेंड वन इज कंसाइनी, है ना। एक पार्टी होती है कंसाइनी। कंसाइनर मतलब कौन सर? कंसाइनर मतलब ओनर ऑफ गुड्स। कंसाइनर मतलब ओनर ऑफ गुड्स, जो गुड्स सेल कर रहा है ना। जो ओनर है गुड का, जो गुड्स बेचना चाहता है, वो है कंसाइनर। कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को भेजा, मतलब हमने गुड्स जिस व्यक्ति को भेजा है उसे हम कहेंगे कंसाइनी। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कंसाइनर प्रिंसिपल है? सर क्या कंसाइनर प्रिंसिपल है? यस, कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल हो गया है। कंसाइनी मतलब एजेंट, है ना। कंसाइनी मतलब एजेंट। तो होता क्या है इस ट्रांजेक्शन में? जो कंसाइनर है, कंसाइनर क्या करता है? गुड्स को बेचता है कंसाइनी के पास। कंसाइनर गुड्स को कंसाइनी के पास भेजता है। ड्रॉ कर लेना है ये सब। गुड्स कंसाइंड, ओके। और कंसाइनी, कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर के बिहाफ पे स्लोली स्लोली ये गुड्स को सेल करता है ना। तो कंसाइनर बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? एक कंसाइनर है, ओनर ऑफ द गुड्स है, वो अपने गुड्स एक एजेंट के पास भेज रहा है, एक कंसाइनी के पास भेज रहा है। और कंसाइनी क्या करता है? उन गुड्स को धीरे 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 सेल करता है ना। कंसाइनी उन गुड्स को धीरे धीरे सेल करता है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो कंसाइनर है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना। कंसाइनर पीरियोडिकली गुड्स सेंड कर रहा है कंसाइनी को। क्या कर रहा है? गुड्स सेंड कर रहा है, गुड्स कंसाइंड, ओके। एंड ये जो कंसाइनी होता है, ये धीरे धीरे उन गुड्स को सेल करता है, धीरे धीरे उन गुड्स को कंसाइनर के बिहाफ पे एज एन एजेंट उन गुड्स को वो सेल करता है। अब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया
और पीरियोडिकली कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर को एक अकाउंट सेल्स भेजता है। क्या भेजता है? अकाउंट्स सेल्स। ओके, इतना बेसिक ट्रांजैक्शन ध्यान में आ रहा है कि एक बेसिक ट्रांजैक्शन को ध्यान में ले लो। कंसाइनमेंट वो वर्ड भूल जाओ, बस बेसिक ट्रांजैक्शन ये है कि एक कंसाइनर है, एक कंसाइनी है। कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल, कंसाइनी मतलब एजेंट, जो कि आपने लॉ में पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने जो पढ़ा है वही है। एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सेल करता है, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सेंड कर रहा है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे उन गुड्स को सेल कर रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो कंसाइनर को मतलब प्रिंसिपल को वो पैसा रिमिट कर रहा है। अब सर एजेंट ये जो सर्विसेज दे रहा है, कंसाइनी जो ये सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए उसे कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? उसके लिए इसे कंसिडरेशन मिलता है कमीशन। जो भी सेल्स होता है, कंसाइनी जो भी सेल्स करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी को एक पर्टिकुलर एक्स परसेंटेज, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी उनका म्यूचुअली अग्रीड हो, म्यूचुअली डिसाइडेड हो, वो एक x% कंसाइनर कंसाइनी को देता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। ओके, तो बेसिक ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है क्या? चलो बोलो बोलो बोलो। दो पार्टीज है, कंसाइनर, कंसाइनर कौन है? ओनर ऑफ द गुड। कंसाइनी, कंसाइनी कौन है? एजेंट। कंसाइनर प्रिंसिपल, कंसाइनी एजेंट। कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को भेजा, सेल्स हो गया क्या? नहीं साहब, सिर्फ पोजीशन गया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं गया, ओनली पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब कंसाइनी आगे सेल कर देगा और कंफर्मेशन देगा कंसाइनर को। तो ये तो सर सिर्फ स्टॉक का फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ओनरशिप जब तक ओरिजिनल फाइनल सेल्स नहीं होता है तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, अब कंसाइनर ने तो गुड्स कंसाइन किया, अब कंसाइनी क्या करता है? पीरियोडिकली, जैसे कि 30-30 दिन में या हर 15 दिन में या हर 6 महीने में एक अकाउंट सेल्स देता है। क्या देता है? एक अकाउंट सेल्स देता है कंसाइनर को। सर ये अकाउंट सेल्स किस खेत की मूली? हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है अकाउंट सेल्स क्या होता है। तो अकाउंट सेल्स क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा है, जैसे कि कंसाइनर ने 1000 क्वांटिटी गुड्स भेजा है, तो कंसाइनी ने उस 1000 क्वांटिटी के साथ क्या किया है? कंसाइनी का कितना कमीशन बनता है? कंसाइनी को कंसाइनर ने कुछ एडवांस पेमेंट किया है क्या? किसी का कुछ बैड डेट हुआ है क्या? ये सारी बातें कंसाइनर को पता होनी चाहिए ना। देखो, गुड्स का ओनर कौन है? कंसाइनर। पोजीशन किसके पास है? कंसाइनी के पास। अब वो गुड्स का हो क्या रहा है? वो गुड्स सेल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सेल हुए हैं तो कितने सेल हुए? क्रेडिट सेल कितना हुआ? कैश सेल कितना हुआ? बैड डेट कितनी हुई? क्वालिटी कंप्लेंट कुछ आ रही है? ये सारी बातें किसके एंड पे पता चलेगी? दिस ऑल डेटा वुड बी कलेक्टेड विद कंसाइनी ओनली ना। ये सारी बातें सिर्फ कंसाइनी को पता होगी। तो ओनरशिप तो कंसाइनर की है, तो हमें तो पता होना चाहिए ना भैया हमारा कितना माल बिका है, कितना पैसा आया है, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना कैश सेल है, कितना क्रेडिट सेल है, कंसाइनी का कितना कमीशन बनता है। ये सारी बातें तो हमें पता चलनी चाहिए ना। तो इसीलिए कंसाइनी क्या करता है? पीरियोडिकली एक अकाउंट सेल्स भेजता है कंसाइनर को। उस अकाउंट सेल्स में होता क्या है? उस अकाउंट सेल्स में लिखा क्या होता है? उस अकाउंट सेल्स में सबसे पहले लिखा होता है डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। लिख लेना है मेरे साथ साथ, डिटेल्स ऑफ सेल्स डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। डिटेल्स ऑफ सेल्स details of sales made by the consignee मतलब कंसाइनी ने अभी तक एज ऑन डेट कितना गुड सेल कर दिया है उसका डिटेल होता है उसमें। सेकेंडली, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। देखो भैया जी, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे हैं, हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो फ्रेट था, जो कार्टिंग था, वो कार्टिंग का एक्सपेंसेस कंसाइनी ने बेयर किया हो, है ना, हो सकता है।
या ऐसा हो सकता है कि कंसाइनर ने बल्क पैकिंग भेजी है, कंसाइनी ने उसको छोटी छोटी पैकिंग किया, जैसे कि मान लीजिए कंसाइनर बनाता है प्लास्टिक बॉटल्स, ओके, तो कंसाइनर ने क्या किया, एक बड़े कार्टन में प्लास्टिक बॉटल्स भर भर के कंसाइनी को बेच दिया। अब कंसाइनी ऐसी खुली तो नहीं बेच सकता है ना, तो कंसाइनी ने क्या किया, उन बॉटल्स को एक एक डजन 12-12 पीसेस में रीपैकिंग किया। तो इसमें कुछ पैकिंग का खर्चा आया, तो किसने किया खर्चा, कंसाइनी ने। किस पे किया, गुड्स पे। गुड्स है किसके, गुड्स तो साहब कंसाइनर के है, तो सर कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर दिया, तो वो कंसाइनर को पता होगा क्या कितना खर्चा किया, वो तो कंसाइनी जब बताएगा तभी पता चलेगा ना। तो ये जो अकाउंट सेल्स होता है, इसमें कंसाइनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, उसका भी डिटेल कंसाइनर को देता है। तो लिख लेना ये एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ओके, ये डेटा भी होता है उसमें। नेक्स्ट, भैया जी कंसाइनी ये सर्विस क्यों दे रहा है, फ्री में कोई कुछ सर्विस देता है क्या, नहीं सर, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर। तो हमें क्या मिल रहा है, विटामिन एम, पैसा। क्या मिल रहा है, सारी खुशी, पैसा, पैसा मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, कमीशन कहते हैं। तो कमीशन कितना हो रहा है वो भी हम इसमें लिख के दे देंगे, कमीशन अर्न्ड का अमाउंट भी हम इसमें लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट, भैया जी 31 मार्च को या 31 दिसंबर को या पीरियड एंड को हमारा कितना स्टॉक अनसोल्ड है, ये भी तो कंसाइनर को पता होना चाहिए ना। कंसाइनर ने 1 लाख यूनिट्स भेजे कंसाइनी को, अब जरूरी थोड़ी है साहब 1 लाख यूनिट्स बिक गए, कुछ स्टॉक भी तो बचा होगा, या ऐसा हो सकता है थनथन गोपाल एक भी यूनिट ना बिका हो, ये भी तो कंसाइनर को पता होना चाहिए ना। तो जो अकाउंट सेल्स होता है उसके अंदर अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, इसका भी डिटेल होता है। क्या होता है, अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, लेफ्ट विद द कंसाइनी, कंसाइनी के पास कुछ अनसोल्ड इन्वेंटरीज रखी है, उसका भी डिटेल होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कुछ पैसा दिया हो एडवांस बोल के, या ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी ने कुछ पैसा कंसाइनर को दिया है सेल्स के अगेंस्ट एडवांस में, तो उसका भी डिटेल हो जाना चाहिए उसमें। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए आप उसमें, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, इसका भी डिटेल होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब सर देखिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो गए है ना, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो गए, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे आगे गुड्स को सेल किया, जब कंसाइनी ने आगे गुड्स को सेल किया तो कंसाइनी को क्या मिला होगा, पैसा। लेकिन ये पैसा कंसाइनी का है क्या, नहीं, गुड्स किसके थे, कंसाइनर के, तो साहब ये पैसा भी किसका है, कंसाइनर का, तो कंसाइनी ये पैसा कंसाइनर को देगी, ठीक है। लेकिन इसके बदले में कमीशन भी तो लेना है, तो कंसाइनी क्या करेगा, खुद का कमीशन काट के कंसाइनर को देगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कंसाइनर ने कंसाइनी को कुछ एडवांस दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को कुछ एडवांस दिया हो जो पैसा मिलने वाला है उसके अगेंस्ट, या ऐसा हो सकता है कि पीरियोडिकली कंसाइनी कुछ एक एक्स अमाउंट 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार या 5-5 लाख रुपया दे रहा है कंसाइनर को, है ना। तो ये क्या है सर, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स है। तो एट द लास्ट हमें हिसाब किताब तो हमारा फाइनल होना चाहिए ना कि हमें कितना पैसा कंसाइनी को देना है या कितना पैसा कंसाइनर से लेना है। ऐसा हो सकता, अच्छा चलो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कंसाइनी से हमें पैसा लेना है या मतलब दोनों भी बातें पॉसिबल है क्या, यस ऑब्वियसली पॉसिबल है। मान लीजिए कंसाइनी का कमीशन बन रहा है 1 लाख रुपया, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि कंसाइनर ने 1 लाख अभी तक दिया नहीं है, तो वो कंसाइनी के बुक में रिसीवेबल दिखाएगा, कंसाइनी के बुक में रिसीवेबल दिखाएगा। या ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी के बुक्स में कभी कभी पेएबल भी हो सकता है, कंसाइनी के बुक्स में कभी कभी पेएबल भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख रुपए का कमीशन दे दिया है, लेकिन फाइनल सेटलमेंट के बाद हमें ये ध्यान में आ रहा है कि सिर्फ 80,000 का कमीशन बनता है, तो इसका मतलब 20,000 तो हमें कंसाइनी से वसूल करना है, इसका मतलब कंसाइनी के बुक में 20,000 पेएबल भी दिख सकता है। तो फाइनल बैलेंस ड्यू या रेमिटेड हमें देना है या लेना है,
उसका बैलेंस फिगर भी इस अकाउंट स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए, अकाउंट सेल्स में लिखा होना चाहिए। बैलेंस ड्यू और रेमिटेड, बैलेंस ड्यू और रेमिटेड ये भी हमारे पास लिखा होना चाहिए अकाउंट सेल्स में, ठीक है। ये सारी बातें कंजाइनी एक अकाउंट सेल्स में कंजाइनर तक पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा जरा ये बताना, ये जो अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द कंजाइनी है, ये किसकी इन्वेंटरीज है? अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द कंजाइनी, ये किसकी इन्वेंटरीज है? कंजाइनर की है या कंजाइनी की? सर ये इन्वेंटरीज तो कंजाइनर की है, कंजाइनी तो सिर्फ एक एजेंट है। तो ये जो अनसोल्ड इन्वेंटरीज है तो ये क्या है? इन्वेंटरीज ऑफ कंजाइनर। ये क्या है साहब? ये है सर इन्वेंटरीज ऑफ कंजाइनर। किसके पास है? पोजीशन कंजाइनी का है, लेकिन ओरिजिनली इन्वेंटरी तो है किसकी? कंजाइनर की। ओके चलो 2 मिनट लो, कॉपी कर लो, 2 मिनट में कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। कॉपी कर लो। ये फ्लो चार्ट अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो इससे आपको कंसाइनमेंट का बेसिक जो कंसेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर हो जाता है। इस फ्लो चार्ट के तहत आपका कंसाइनमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है कंसाइनमेंट का, वो आपका क्लियर हो जाता है। ये ड्रॉ कर लो जल्दी। कॉपी कर लो, 5 मिनट ले लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। ओके चलो एक बार टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट में क्या दिया है कंसाइनमेंट के बारे में, ठीक है। पार्टी विच सेंड्स द गुड्स, कंसाइनर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल। कंसाइनी कौन होता है? एजेंट। ओनरशिप ऑफ द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर। प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसका मतलब द एजेंट और द कंसाइनी डज नॉट बिकम द ओनर इवन दो गुड्स आर इन पोजीशन। ज़रूरी नहीं ना कि हमारे हाथों में जो है वो हमारा हो, है ना। हमारे पास हमारे पोजीशन में जो चीज़ हो वो हमारी है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। ऑन सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ओनर। अच्छा अब कंसाइनी ने अगर आगे सेल कर दिया है तो बायर तो ओनरशिप तो बायर के पास चल जाएगी। अच्छा क्या सर कंसाइनर कंसाइनी के नाम पे इनवॉइस फाड़ता है क्या? इनवॉइस इशू करता है क्या? नहीं। सेल हो रहा है क्या? नहीं। ये तो एक स्पेशल ट्रांजेक्शन है। ये क्या है? सिर्फ एक स्पेशल ट्रांजेक्शन है। कंसाइनर ने इन रियलिटी एक्चुअल में कंसाइनर ने कंसाइनी को सेल किया है क्या? नहीं। ये तो साफ सिर्फ एक स्पेशल ट्रांजेक्शन है। तो कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस देगा क्या? नहीं। लेकिन कंसाइनर कंसाइनी को एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस देगा। क्या देगा? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। साहब ये दिखता कैसा है? हूबहू डुप्लीकेट किसका? इनवॉइस का। नॉर्मल इनवॉइस का डुप्लीकेट ही होता है ये, लेकिन एक्चुअल में ये इनवॉइस नहीं होता है। साहब फिर ये देते क्यों है?
कंजाइनर ने कंजाइनी को कौन सा प्रोडक्ट भेजा है, कौन सी क्वालिटी का भेजा है, कितनी क्वांटिटी भेजी है, क्या रेट का भेजा है, कौन से कलर का भेजा है, कौन से स्पेसिफिकेशन का भेजा है, ये सारी बातें तो पता होनी चाहिए ना कंजाइनी को। तो कैसे पता चलेगी? एक प्रोफोर्मा इनवॉइस के जरिए। कैसे पता चलेगी? एक प्रोफोर्मा इनवॉइस के जरिए। तो इसी डायग्राम में आप ये भी ऐड कर लीजिए, कंजाइनर गुड्स तो कंजाइन करता है प्लस एक प्रोफोर्मा इनवॉइस भी बेचता है। क्या करता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस भी देता है। इसी डायग्राम में आप ऐड कर लीजिए। ओके, क्यों बेचता है? टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंजाइनी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सेंट। टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कंजाइनी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सेंट। कौन से गुड्स भेजे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करनी है ना? कितनी क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी, कौन सा स्पेसिफिकेशन, ये सारी बातें हमें कन्वे करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजते हैं। Usually the consignee recovers from the consignor all expenses incurred by him on the consignment। देखो जनरली क्या होता है, गुड्स है किसके? कंजाइनर के। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंजाइनी कुछ खर्चा कर रहा है, जैसे कि रौनक सर आपने कहा कि कंजाइनी पैकिंग का खर्चा कर रहा है। रौनक सर आपने ये भी कहा कभी कभी कंजाइनी इंश्योरेंस करा लेता है। रौनक सर आपने ये भी कहा कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का, कार्टिंग का, लोडिंग अनलोडिंग का, ये खर्चे सर कभी कभी कंजाइनी बेयर कर लेता है, कभी कभी कंजाइनी इनकर करता है। लेकिन किस पे इनकर कर रहा है? ये तो सर गुड्स पे कर रहा है। गुड्स है किसके? गुड्स तो साहब कंसाइनर के है। तो कंसाइनर की चीज पे खर्चा कंसाइनी कर रहा है, तो ये जाना किसके पास चाहिए? कंसाइनर के पास ना। तो क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। मतलब कंसाइनी ने, चिंटू ने जितना भी खर्चा किया है कंसाइनमेंट पे, किसके बिहाफ पे? कंसाइनर के बिहाफ पे, वो सारा हम वसूल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वसूल कर लेंगे। मतलब सर कंसाइनी ने जो भी खर्चा किया है, कंसाइनी खुद के जेब से कुछ भी खर्चा करता है कंसाइनमेंट के ऊपर, तो कंसाइनी वो खर्चा कंसाइनर से वसूल लेगा, कंसाइनी वो खर्चा कंसाइनर से ले लेगा, है ना? लेकिन सर ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो बात है, हम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बदल भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खर्चा हम एग्रीमेंट में पहले से लिख देते हैं कि भैया जी हम तो आपको 1000 बॉटल एक साथ भेजेंगे, 1000 बॉटल को आपको 12 में पैकिंग करनी है, 50 में पैकिंग करनी है, वो आपका लुकआउट है ना? हम ऐसा भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पैकिंग का जो भी खर्चा आएगा भैया जी वो कंसाइनी बेयर करेगा। तो ऐसे केस में कंसाइनी को कंसाइनर पे नहीं करेगा, ऐसे केस में कंसाइनर रियम्बर्समेंट नहीं देगा। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमारा इंस्टीट्यूट अगर क्वेश्चन में कुछ लिखता नहीं है, तो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस क्या रहेगा कि कंसाइनी ने जो भी खर्चा किया है कंसाइनमेंट पे, वो कंसाइनर विल रियम्बर्स, है ना? नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है वो कंसाइनर रियम्बर्स करेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैसा हुआ है, वैसा पहले से अगर डिसाइड हुआ है, तो इन दैट सिनारियो कंसाइनी हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस। अगर पहले से ऐसी बात हो रखी है तो ठीक है। It is also usual for the consignee to give an advance to the consignor in the form of cash or bills of exchange. It is adjusted against the sales proceeds of the goods. देखो अब ये जो कंसाइनर है, कंसाइनर क्या कर रहा है? लाखों का गुड्स कंसाइनी को भेज रहा है ना? लाखों करोड़ों रुपए का माल हम कंसाइनी के पास भेज रहे हैं, तो कंसाइनी से कुछ ना कुछ एडवांस तो लेके ना। मान लीजिए हमने 5 लाख का गुड्स कंसाइनी को बेचा है, तो कंसाइनी क्या करता है कि 2 लाख का हमें एडवांस दे देता है ना? हमने 5 लाख का गुड्स कंसाइनर को भेजा, तो कंसाइनी व्हाट कंसाइनी विल डू, वो हमें 2 लाख रुपए एडवांस दे देगा। कैसे देगा? रोकड़ा कैश बैंक में डालेगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अरे चिंटू 40, 41, 42, 43 ये 4 लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना? तो कंसाइनर ने कंसाइनमेंट दिया है कंसाइनी को, तो कंसाइनी कुछ ना कुछ एडवांस दे देगा। किसको? कंसाइनर को, है ना? कुछ कंसाइनर को एडवांस दे देगा। अब जब जैसे कि 5 लाख का सेल हो गया,
अब कंसाइनी ये जो एडवांस दिया है ना, ये एडवांस को एडजस्ट कर लेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फॉर हिज वर्क द कंसाइनी रिसीव्स अ कमीशन, कंसाइनी को क्या मिल रहा है साहब, कमीशन मिल रहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल्स, जितना माल बेचेगा उतना तुझे कमीशन मिलेगा। हमने माल भेजा है 5 लाख का, मान लीजिए 1% का कमीशन है, ठीक है, हमने माल भेजा है 5 लाख का, 1% का कमीशन है, तो क्या पूरे 5 लाख पे कमीशन मिल जाएगा क्या? नहीं। कंसाइनी ने कितना सेल किया, कंसाइनी ने सिर्फ 4 लाख का सेल किया है, कंसाइनी ने सिर्फ 4 लाख का सेल किया है ना। अगर कंसाइनी ने सिर्फ 4 लाख का सेल किया और मान लीजिए कमीशन हम दे रहे हैं 1% से, तो सिर्फ 4000 मिलेगा, है ना। हमने भले ही गुड्स कंसाइन किए हैं 5 लाख के, लेकिन 1 लाख तो भैया जी हमारे अभी भी स्टॉक में ही है ना, अनसोल्ड है ना, जो बिका ही नहीं उस पर पैसा गएगा, आप बेच के दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो कंसाइनी ने जितना माल बेचा है उस पे उसका कमीशन बढ़ेगा, मतलब जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन काय पे मिलेगा, ग्रॉस सेल्स पे मिलेगा, ठीक है। अब भैया जी कमीशन भी 2 तरीके के हैं, कमीशन भी 2 तरीके के, वो अभी नहीं बताते, जब न्यूमेरिकल आएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 में है वो, जब वो इलस्ट्रेशन आएगा तब हम देखेंगे एक दूसरे तरीके का कमीशन भी होता है। अभी ध्यान में रखना है, नॉर्मल कमीशन होता है एक, जिसे हम सिर्फ कमीशन कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड तरीके का कमीशन होता है जिसे हम कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। अब ये डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है, आपको शांति रखनी है, सेकेंड लेक्चर में, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें आपको पता चल जाएगा डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है। पीरियोडिकली द कंसाइनीज एंड्स टू द कंसाइनर सेंड्स टू द, सेंड्स करना है, यहाँ एंड्स लिखा है, इसे सेंड्स करना है, कंसाइनी सेंड्स टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, है ना, हमने वो भी देख लिया। It sets out the sales made by the consignee, the expenses incurred on behalf of the consignor, the commission earned by the consignee and the balance due to the consignor। ये सारी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से, रौनक सर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ग्राफ में ड्रॉ करके दे दिया है। Firms usually like to ascertain the profit or loss on each consignment or consignments to each consignee, ठीक है। अब भैया जी हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारे ऐसे हज़ारों, हमारे पास जैसे 20, 25, 30 कंसाइनर है ना, ऐसे 20, 25, 30 कंसाइनी है जिन्हें हम गुड्स बेचते रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है ना कि हमें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें असर्टेन करना है, तो जाहिर सी बात है ना, हमें पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या सिर्फ लॉस ही हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कंसाइनी है रामलाल, हमारा एक कंसाइनी है रामलाल, तो रामलाल के साथ हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो कंसाइनमेंट हमने रामलाल को भेजा है 6 महीने, मतलब जैसे कि एक कंसाइनमेंट बोलो या एक पर्टिकुलर पीरियड बोलो, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें पता होना चाहिए, है ना, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, वही हम सीखने जा रहे हैं ये टॉपिक में, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसी के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमें रामलाल के साथ जो ट्रांजेक्शन किया है, रामलाल को जो कंसाइनमेंट हमने भेजा है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वही जो सर हम ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, जो P&L होता है ना, वैसा ही होता है। जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी खर्चा हो रहा है उस कंसाइनमेंट पे हमारा जो भी खर्चा हो रहा है वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे हमारा जो भी खर्चा हो रहा है वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। हमने गुड्स भेजे हैं, गुड्स का कॉस्ट भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट वो भी आगे आपको पता चलेगा। तो हम जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। ठीक उसी तरह हम गुड्स भेज रहे हैं ना, गुड्स क्या है, खर्चा है, तो वो डेबिट होगा। हम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, स्टोरेज गोडाउन का रेंट दे रहे हैं, वो भी क्या है सर, खर्चा है ना। कंसाइनी को हम कमीशन दे रहे हैं, कमीशन भी क्या है, कमीशन भी क्या है सर, हमारे लिए खर्चा है, वो भी डेबिट करेंगे। सर सारे खर्चे तो इनकम क्या है, जो कंसाइनी सेल्स करेगा, कंसाइनी जो गुड्स को आगे सेल करेगा उससे जो रोकड़ा आएगा, उससे जो छंजन आएंगी हमारे पास, वो हमारी इनकम है।
इतना ही नहीं सर, हमने तो 5 लाख का गुड्स भेजा था, 4 लाख का ही बिका है, 1 लाख क्या है सर, 1 लाख सर अभी भी हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम क्रेडिट साइड लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम हमारे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसके बाद में जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। मान लीजिए अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इट वुड बी प्रॉफिट, हमारा नॉर्मल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों भी हमारा यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हमें कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करने के बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे स्पेशल ट्रांजैक्शन बोला गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे सवाल बनते ही बनते हैं, 5 से 8 नंबर का सवाल आता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी डर लगता है ये टॉपिक का, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में ये टॉपिक समझ रहे हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो ये हमारा नंबर है 7887787112। आप इस नंबर पे आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमें भेज के आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप आपका नाम इस नंबर पे भेज दीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ फॉर डाउट्स ओनली, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस नंबर पे मुझे आपका नाम और आपका अटेम्प्ट कब है, मई, जून, नवंबर, दिसंबर कब आपका अटेम्प्ट है वो मुझे बता दीजिए। मैं अकॉर्डिंगली व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर रहा हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आपके डाउट्स आगे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और हमारे आगे के डिस्कशंस भी, जो भी डिफिकल्ट, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है या जो भी मुझे नोट्स शेयर करनी है वो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको सेंड कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। सो सर, दिस वॉज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट की पार्टीज क्या है, कंसाइनी को मिलता क्या है, ये सारी बातें हमने देख ली है। ठीक है, एक जरा सा थेरोटिकल क्वेश्चन बनता है, कंसाइनमेंट एंड सेल के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, एग्जाम में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो अकाउंट्स बीइंग एन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इवन दो इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें थ्योरी आती है। 120 मार्क्स का आपका सीए का पेपर होता है, उसमें से कुछ 20 मार्क तो ऑप्शन में निकल जाते हैं और 16 से 20 मार्क की आपको थ्योरी आती है। तो थ्योरी में डिफ्रेंशिएशन, डिस्टिंग्विश वो आपको पूछ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कंसाइनमेंट एंड सेल के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सीधी सी बात है, कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन सेल्स के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। हमने कंसाइनी को 1 लाख के गुड्स भेजे थे, अब 1 लाख में से सिर्फ 4 लाख का माल बिका है, तो जो 1 लाख बच गया है ना, 1 लाख कंसाइनी कंसाइनर को लौटा सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल में सेल्स हो जाता है, एक्चुअल में सेल्स हो जाता है तो जो बायर होता है ना, बायर गुड्स को लौटा नहीं सकता है। हाँ, लौटा सकता है अगर जो सेलर है वो चाहे तो, वो अगर एक्सेप्ट कर ले तो। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो कंसाइनी जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कंसाइनर को लौटा सकता है, लेकिन सेल्स के केस में अगर जो सेलर है वो अगर परमिट करेगा, वो अगर परमिशन देगा तभी हम रिटर्न कर सकते हैं। कंसाइनर बियर्स द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी। अब भैया जी क्या हुआ, हमने हमारा गुड्स भेजा था केरल में। ठीक है, हमने हमारा गुड्स भेजा था केरल में और वहाँ पे उस गोडाउन में जैसे कि केरल में सुनामी आ गई, हमारे गुड्स का लॉस हो गया, है ना। कंसाइनी के गोडाउन में पानी भर गया तो गुड्स तो खराब हो गए, तो ये लॉस किसका, कंसाइनी का ना, है ना। गुड्स किसके पास है, कंसाइनी के पास है ना, तो कंसाइनी का लॉस है ना। अरे चिंटू, कंसाइनी के पास में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन है, ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप आज भी कंसाइनर की है। कंसाइनी तो सिर्फ ये है, कंसाइनी के पास तो सिर्फ पोजीशन आया है, ओनरशिप तो आज भी साहब कंसाइनर का ही है। तो लॉस किसका है, रिस्क किसका है, रिवॉर्ड किसका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आज भी कंसाइनर का है।
तो अगर कंजाइनी के गोडाउन में लॉस होता है तो वो कौन बियर करेगा? कंजाइनर विल बियर द लॉस। इट इज द बायर हु विल बियर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सेल्स के केस में क्या होता है, हमने गुड्स को सेल कर दिया, जैसे कि हम चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो दुकानदार क्या बोलता है, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, है ना। हमारे दुकान के बाहर निकलने के बाद में इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, जो है वो तेरा है, जो है वो तेरा है। तो जब अगर सेल्स होता है तो सेल्स के केस में जो लॉस हो रहा है वो कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजाइनर एंड द कंजाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कंजाइनर एंड कंजाइनी क्या है? प्रिंसिपल एजेंट है। कंजाइनर एंड कंजाइनी के बीच का रिश्ता क्या है? एक प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। देखो जो नॉर्मल है वो तो डेटर क्रेडिटर है। एक्सपेंसेस डन बाय द कंजाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय द कंजाइनर अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट। जो गुड्स का अगर ट्रांसपोर्ट का भाड़ा जो है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो अगर कंजाइनी बेयर कर रहा है, रेंट अगर कंजाइनी बेयर कर रहा है, तो ये सब तो होना किसका है? गुड्स किसके है? कंजाइनर के। तो कंजाइनी तो कंजाइनर के बिहाफ पे ही ये खर्चा कर रहा है ना, तो ये सारा खर्चा एक्चुअल में कंजाइनर का है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोर्न बाय द बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये एकदम जनरलाइज नॉर्मल सी बातें थी जो हमें पहले से पता थी, है ना, पहले से पता थी ये सारी बातें। तो सर हमको एक 5 मिनट ले लो, रीड कर लो, 5 मिनट लेके रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप करो, 5 मिनट में रीड कर लो जो भी थेरोटिकल पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है। कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप करो। रीड कर लो एक बार ये पूरा। ओके ठीक है, चलो अभी आगे हम देखते हैं कमीशन एंड डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है। सर कमीशन एंड डिस्काउंट, इस पे भी 2 मार्क का एक थेरोटिकल क्वेश्चन आ सकता है। कमीशन में बी डिफाइंड एज रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय और एजेंट रिलेटिंग टू सर्विसेज परफॉर्म in connection with the sales, purchases, collections or other types of business transactions and is usually based on percentage of amount involved। कमीशन क्या होता है कि भैया जी एजेंट ने हमारा कोई प्रोडक्ट बिका के दिया है, 10 लाख का कोई चीज़ बेच के दिया है, तो वो 10 लाख पे एक पर्टिकुलर X% का हम कमीशन देंगे, है ना। या मान लीजिए हमारे एजेंट ने हमारे बिहाफ पे कुछ चीज़ परचेज करके दी है, जैसे कि मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट प्लांट है और हम जो सॉल्वेंट प्लांट में रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि मान लीजिए सोयाबीन लगता है, तो जो ओनर है, ओनर थोड़ी बार बार मंडी में जाएगा, ओनर थोड़ी एपीएमसी में जाएगा, तो ओनर विल अपॉइंट दी एजेंट्स, एजेंट विल परचेज द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो ये जो सर्विस दे रहा है एजेंट हमें, इसके बदले में हम जो उसे कंसिडरेशन देंगे, तो कंसिडरेशन जो हम उस एजेंट को उसकी सर्विसेज के लिए देंगे, दैट कंसिडरेशन इज नोन एज कमीशन। और डिस्काउंट, डिस्काउंट तो साहब नॉर्मल सी चीज़ है, 1 लाख का हमने गुड्स सेंड किया है, 15 दिन का उसका मोहलत है, क्रेडिट पीरियड है 15 दिन का, हमने 1 लाख का कुछ सेल किया है, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है। मान लीजिए जो बायर है वो 3 दिन बाद ही पेमेंट कर देता है, तो हम क्या करते हैं सर, हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने बेसिक वाले लेक्चर्स में देख लिए थे, ये सारे कंसेप्ट हमने बेसिक वाले लेक्चर में ऑलरेडी देख रखे थे। तो ओनर क्या करता है, उसे कैश डिस्काउंट देता है, क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने समय से पहले हमें पेमेंट कर दिया है। या ऐसा हो सकता है कि वो हमें, अगर मान लीजिए हम 1000 क्वांटिटी लेते, एक बड़ा नंबर परचेस करते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लेजर वाले टॉपिक में काफी डिटेल में पढ़ रखी थी। ओके ओके,
पढ़ लीजिए आप इसे एक बार। चलो ओके, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो व्हाट्सएप करिए। Okay, चलो, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। देखो, अब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे हमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है या कमाई हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका एक कंसाइनमेंट का एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि रामलाल को हमने कुछ भेजा है तो रामलाल का एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलरली 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम करते क्या है, जितने भी कॉस्ट है, जितने भी खर्चे है, वो सारे उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम हर 15 दिन में कंसाइनमेंट पे गुड्स बेच रहे हैं, तो जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी कॉस्ट हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसे डेबिट कर रहे हैं। पुट डाउन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और टू बी इनकर्ड ऑन द डेबिट साइड। जो भी खर्चा हो रहा है हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। एंटर द सेल प्रोसीड्स एज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड ऑन द राइट हैंड साइड और द क्रेडिट साइड। और भैया जी, जो भी इनकम आ रही है सेल्स करके, जो भी पैसा आ रहा है, वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और लास्ट में पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट लगाएंगे। क्या, जो अनसोल्ड रह गया है, जो गुड्स अनसोल्ड रह गया है, वो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो सीधा सीधा रौनक सर, ये जो आपने बताया था ना अभी, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ऐसा कुछ हमारे पिक्चर बन जाएगा। जो भी खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंस हुआ है, वो डेबिट साइड आते जाएंगे। जो भी सेल्स करके आमदनी आ रही है, वो क्रेडिट साइड कर देंगे। लास्ट में जो स्टॉक बच जा रहा है, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर इस अकाउंट को हम बैलेंस कर लेंगे। डेबिट बैलेंस आ रहा है, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमें, अगर हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करने के बाद हमें हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जरा ये बताना कि ये जो कंसाइनमेंट का अकाउंट बन रहा है, इसका नेचर क्या है। चलो, $1,000,000 क्वेश्चन, कमेंट करो जल्दी 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 जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये जो कंसाइनर का कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है, ये कौन सा है, इसका नेचर क्या है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, क्या है सर। इज इट अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और द नॉमिनल अकाउंट, क्या है ये। चलो जल्दी 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 जल्दी, क्या है ये, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या है। बोलते क्यों नहीं, जल्दी जल्दी बोलो सर। इसमें जो खर्चा हो रहा है हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, जो इनकम आ रही है वो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। और रौनक सर, आपने जर्नल में हमें गोल्डन रूल सिखाए थे। आपने सर, रौनक सर, आपने बताया था नॉमिनल का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। रौनक सर, आपने साफ साफ हमें रटा लिया था, हमें बार बार पढ़ाया था, बार बार हमसे प्रैक्टिस कराई थी। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर, हमारे हिसाब से ये जो कंसाइनमेंट का अकाउंट बन रहा है, ये नॉमिनल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए सर, नॉमिनल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा बोलते हो। एक चिंटू बोल रहा है कि सर, हमने रामलाल को गुड्स भेजे हैं, रामलाल हमारा कंसाइनी है, रामलाल से जब भी पैसा आता है, रामलाल जब भी हमें कुछ देता है, हम रामलाल को क्रेडिट करते हैं। रामलाल ने हमें पैसा दिया, एडवांस दिया, जब भी उसने हमें पैसा दिया, हमने रामलाल को क्रेडिट किया। और जब जब हमने रामलाल को गुड्स भेजे, हमने रामलाल को डेबिट किया।
तो सर ये तो पर्सनल हुआ ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। साहब ये तो पर्सनल हुआ। सोनू बोल रहा है सर ये नॉमिनल है, मोनू बोल रहा है सर ये पर्सनल है। बात तो दोनों की सही है, बात तो दोनों की सही है। तो सर ये क्या है, ये है नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। ये क्या है सर, ये है नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट। इसे हम नॉमिनल भी ट्रीट कर सकते हैं, इसे हम पर्सनल भी ट्रीट कर सकते हैं। इसे हम नॉमिनल की ट्रीटमेंट देंगे तो भी सही आंसर आएगा, इसे हम पर्सनल की ट्रीटमेंट देंगे तो भी सही आंसर आएगा। ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट हमने ले लिया है। इसके आगे हमारा एक्चुअल अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई मशक्कत है, कोई गीला है, कोई शिकवा है, जो भी बातें हैं जल्दी से पूछ लो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो जल्दी से पूछ लो, पूछ लो जल्दी जल्दी जो भी बात है। ओके एंड गाइस, आज का सेशन हम यहीं रुकाते हैं। इसके आगे आपको नेक्स्ट सेशन में ये बेसिक्स पूरा पढ़ के आना है, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन है उसमें हम बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग कैसे होने वाली है कंसाइनमेंट की, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके नोट्स में जो जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी दे रखी है वो आपको एक बार पढ़ के आनी है, जिससे अगले लेक्चर में आपका ग्रास्पिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो। किसी ने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं की हो तो ये ड्रॉ कर लीजिए। एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, नया साल स्टार्ट हो गया है, 2021 के अंदर हम आ चुके हैं। आपको मन लगा के पढ़ना है। हमें हमारा फाउंडेशन, सीए का जो फाउंडेशन है वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जो भी हमारा अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना ही है। ये हमें हमारे पेरेंट्स के लिए करना है। ज़रा सोचो, अगर फाउंडेशन का रिजल्ट आता है और आप पास हो जाते हो तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होंगी। तो खुद के लिए नहीं तो खुद के पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट आपको पढ़ना है। आई नो कि कोविड की वजह से आपका एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो रखा है, तो आपकी अभी तक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। पहले मई का जून हुआ, जून का अगस्त हुआ, अगस्त का नवंबर हुआ, नवंबर के बाद दिसंबर हुआ, दिसंबर में फाइनली कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट किया है, कुछ स्टूडेंट्स का जनवरी में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो फ्रेशर्स है जिनका मई या जून में अटेम्प्ट है। तो अभी भी हर किसी के माइंड में कुछ अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। हर किसी को इस कोविड ने हर किसी की ज़िंदगी को एक घायल परिंदे की तरह कर दिया है। हर इंसान अपने लाइफ में अपने किसी ना किसी फेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम सिचुएशन फेस कर रहा है। तो लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, गौर से सुनिएगा। घायल तो साहब यहाँ हर एक परिंदा है, गौर से सुनना है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर जो उठ के उड़ जाए वही जिंदा है। तो हमें मेहनत करनी है, हमें पढ़ाई करनी है। हमारे पास अभी भी 5 महीने हैं। 5 महीने में अच्छे से, अगर आपको जून में अटेम्प्ट है तो भी अभी आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है आपको फाउंडेशन क्रैक करने के लिए। और अगर आपका जनवरी में अटेम्प्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जैन ही चल रहा है, तो ये आप एज अ रिविजन आप ये लेक्चर देख रहे होगे, तो आप ये लेक्चर को अच्छे से देखना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, और जब भी आपका अटेम्प्ट है आपको एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करना है। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसके जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं और कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, कंसाइनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इस टॉपिक से हर अटेम्प्ट में, ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में एक ना एक सवाल बनता ही है, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो बेसिक्स हमने जर्नल लेजर वाले टॉपिक कर रखे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे ये बेस्ड है। बस इसे हम स्पेशल ट्रांजैक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल्स का रिकॉर्डिंग थोड़ा अलग होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ओके, हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।